क्योंकि जियो फाइनेंशियल हमने देखा था कि एक बढ़िया रफ्तार से ये शेयर चल रहा था और 340 रुपए के आसपास तक ये चला गया था। वहां से थोड़ी थोड़ी फिर से प्रॉफिट टेकिंग आई, 320 रुपए के नीचे फिलहाल ये शेयर दिखेगा। लेकिन इसको लेकर खबर ये आई है कि इन्होंने आलियांस के साथ 50-50 री इंश्योरेंस से ज्वाइंट वेंचर किया है। तो कारोबार को लगातार ये कंसोलिडेट कर रहे हैं और अब धीरे धीरे बिजनेस की ना शुरुआत भी हो जाएगी। म्यूचुअल फंड को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, ब्रोकिंग बिजनेस को लेकर कंपनी ने काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी किए हैं और रेगुलेटर से अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं। एक बार तपन जी, आप जरा जियो फाइनेंशियल को लेकर व्यू दीजिए। मे भी हो सकता है कि जिनको लगता है कि नहीं अब तो शेयर 350 रुपए की तरफ बढ़ गया, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, फिर से 320 रुपए के आसपास के भाव है जियो फाइनेंशियल के। क्या सलाह होगी आपकी? जी अभिषेक, ये देखो जियो फाइनेंशियल में आई थिंक हम लोग काफी टाइम से बात करो, मैं काफी पॉजिटिव इस स्टॉक पे, क्योंकि देखो इनके एक के बाद एक सेगमेंट में ऑपरेटिंग हो रहे हैं। जैसे आपने बताया अभी इंश्योरेंस के लिए भी इन्होंने एलायंस के साथ टाई अप किया है और ब्लैक रॉक के साथ ब्रोकिंग हाउस ऑलरेडी अभी ऑपरेशन आने वाले। फंड्स में अगर देखो तो ऑलरेडी आई थिंक 15 से 20 फंड, पैसिव फंड उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां तो ऑलरेडी ऑपरेशन चालू हो गया। तो आई थिंक ये कुछ 2-3 क्वार्टर में उनके काफी सारे रेवेन्यू जनरेशन वहां आने लगेंगे। अब ये स्टॉक आपको उस तरह से देखना है, कुछ 6 महीने साल का आपको देखना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि वो है ना धीरे धीरे प्रॉफिटेबली सब में आएगा। और अभी जो उनके गाइडेंस थी जियो फाइनेंशियल ने बताया कि भाई ऑलमोस्ट लैंडिंग ग्रोथ तो 20% का वो पकड़ के चले, जो अच्छा है। ओवरऑल एयूएम ग्रोथ भी आप देख रहे हो म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा चल रहा है। और डिजिटल बैंकिंग के में भी वो बात कर रहे हैं कि या वो डेटा यूज करने वाले जियो से और वहां से तो रिलायंस ईटेल से, तो वहां भी वो लैंडिंग काफी अच्छी बढ़ेगी और डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ेंगे। एसेट क्वालिटी ऑफ कोर्स धीरे धीरे हमें पता है जैसे जैसे लैंडिंग होगी कि किस तरह से रहेगी, लेकिन मुझे यहाँ पॉजिटिव ये लग रहा है कि उनके जो गाइडेंस इनिशियली उन्होंने दिया था, जो उन्होंने अपना रोड मैप दिया था, वहां वो आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से आई थिंक 1 साल बाद आप देखना कि इनकी रेवेन्यू काफी अच्छी तरह से बढ़ जाएगी और प्रॉफिट जनरेशन में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। तो अभी जो प्राइसिंग चल रहा है 318, आई थिंक 300 के आसपास ये इस लेवल पे भी आई थिंक वन शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। आई थिंक वन कैन बैट ऑन दिस। ऑफ कोर्स ये जियो बजाज फाइनेंस का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, लेकिन आई थिंक आगे जाके कॉम्पिटिशन बढ़ेगी। लेकिन आई थिंक जियो फाइनेंशियल जिस तरह से अभी स्ट्रेचर में, जिस तरह से रोड में पे, आई थिंक पॉजिटिव लग रहा है मुझे यहाँ से।